जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सकी। तो आप लोगों का यूपीडब्ल्यूएससी पीटी का रिजल्ट है वो 9 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। और आप सब ने देखा था कि यूपीडब्ल्यूएससी ने भी अपना न्यूज़पेपर में एंड कुछ नोटिस के माध्यम से इस मैसेज को भी आप सब तक पहुंचाया हुआ था कि 3 महीने में आप लोगों का इसका रिजल्ट है ये लोग दे देंगे। तो फाइनली आप लोगों का ये रिजल्ट है दे दिया है। आप सब ने, बहुत सारे भाई बहनों ने अपना रिजल्ट है वो चेक कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों ने अभी भी रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं। कुछ एरर प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो तो प्लीज़ आप परेशान होने की कोई ज़रूरत है। आप बस मेरे को कमेंट्स कीजिएगा कि दीदी हम अभी तक इसका रिजल्ट नहीं चेक कर पाए हैं, प्लीज़ इस पर लाइव वीडियो बना दीजिएगा कि रिजल्ट है वो कैसे चेक करना है। इसमें केवल 2 ही चीज़ों की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी जब आप रिजल्ट चेक करोगे। 2 चीज़ें वो आप लोगों के क्या क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले तो आपका डीओबी अपनी होनी चाहिए, जिसे हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। एंड आप लोगों का पहला आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसमें आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला होगा वही आपको वहाँ पर फिलअप करनी है। एंड मेल फीमेल वाला अपना जो है वो उसको फिलअप कीजिएगा। और इसमें कैप्चा वगैरह फिलअप करने के बाद आप अपना इसको सबमिट जैसे सी रिजल्ट पर जाओगे, इसमें आप लोगों का रिजल्ट ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, आपके अपना सर्टिफिकेट के तौर पर आपका ओपन होकर आएगा। वहाँ की अपनी साइट पर एक फ़ोटो लगी होगी और उसमें आप लोगों का क्या है, नीचे परसेंटाइल, नॉर्मलाइज और आप लोगों का टोटल क्या क्या बना है, सारी चीज़ें वहाँ पर लिख के आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर चाह रहे हो कि इस पर मैं वीडियो लेके आऊँ, आप लाइव इस पर अपलोड कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं चेक कर पाए हैं। अब आता है कि जिन लोगों ने चेक कर लिया है और उन लोगों ने चेक करने के बाद उनके जो काफ़ी लोगों के हैं जो परसेंटाइल अच्छा है, नंबर वगैरह अच्छे हैं, तो उनकी तो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके नंबर कम है और उनको ये लग रहा है कि जो आने वाली यानी अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं उन वैकेंसियों में उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि 1 मिनट, तो आने वाली अपकमिंग वैकेंसियां जिनका सब आप लोग इंतजार कर रहे थे, और इन्होंने, वैसे मैं आपको बता दूं 3 महीने के अंदर अंदर इनका रिजल्ट देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रीज़न है क्योंकि आप लोगों का देखा कि ऑफलाइन पेपर था, इसमें टाइमिंग भी लगती है चेक वगैरह करने में, सारी चीज़ें, फिर भी इन्होंने अच्छा सा काम किया है क्योंकि आप सबकी जो भर्तियाँ आनी है ना उन पर इनको लेके काम करना था। ठीक है, आप सब ने देखा कि अभी 2024 में इतना ज़्यादा इसी टाइम पर इन्हीं महीनों में आपने देखा कि बोल रहे थे कि लेखपाल की भर्ती आएगी, और ये ऐसे आप लोगों के टाइमिंग चला है। नहीं, दिसंबर के फर्स्ट वीक पे भी इन्होंने बोला था, सितंबर में बोला था। तो क्या था कि लेखपाल की भर्ती भी देनी थी और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्ट तक पहुंच जाते हैं आप लोगों के लेखपाल भर्ती को लेके कि अभी जो इसका जो है टाइमिंग था, वैलिडिटी, यूपीडब्ल्यूएससी पीटी का वैलिडिटी थी, जो सर्टिफिकेट आप लोगों का रहता है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की थी। लेकिन इसकी इन्होंने 1 साल तक इसका पीटी का एग्ज़ाम नहीं कराया था, ना कोई फॉर्म अप्लाई करवाया हुआ था। इसलिए जो स्टूडेंट्स थे यानी न्यू वाले और भी आपके पुराने वाले स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, वैलिडिटी को लेके कोर्ट तक पहुंच जाते, इसलिए यूपीडब्ल्यूएससी ने अपना फॉर्म फिलअप करवाया और उसके बाद अपना एग्ज़ाम भी करवाया टाइम से। और एग्ज़ाम करवाने के बाद जिस प्रकार से ऑफलाइन होने की वजह से इन्होंने टाइम से ही आप लोगों का रिजल्ट दे दिया। लेकिन अब आने वाली वो अपकमिंग वैकेंसियाँ जिनको लेके आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो और आप सब ने मॉर्निंग में भी वीडियो अपलोड क्या है, वीडियो पे कमेंट्स बहुत ज़्यादा किए हैं कि दीदी हमारे इतने स्कोर है, क्या हम लेखपाल जैसी वीडियो वगैरह जैसी भर्तियों पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने नंबर्स को, परसेंटाइल को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो पर आप लोगों को बता रही हूँ कि आपकी जो अपकमिंग वैकेंसियाँ उनमें किस वैकेंसी में कितना स्कोर आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तो मेरे जैसा मतलब क्या है, जिस नोटिस वगैरह में इनको जैसे मैंने टाइप उनके द्वारा जो दी गई थी उनको लेके कुछ दिन पहले इन्होंने यूपीडब्ल्यूएससी के पीटी के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी आएंगी ना वो सारी आप लोगों को बहुत दिन पहले भी जारी की जा चुकी हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों की थी कि बहुत सारे भाई बहनों के स्कोर हैं वो बहुत कम कम बनना है, किसी के 20 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 60 हैं, तो किसी के 70 भी हैं, तो किसी के कुछ हैं, ऐसे करके अपने अपने स्कोर हैं, आप सबके हैं। ठीक है, परसेंटाइल को नहीं आपको रखना है यहाँ पर, अपना स्कोर जो मेन स्कोर होता है उसको लेके मैं आपको बता रही हूँ। परसेंटाइल एक अलग चीज़ होगी, जब भी भर्ती आएगी आपको अपने स्कोर के क्या है अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिलिंग होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का क्या है कि इतने इतने स्कोर हैं। ठीक है, तो अब आती है अब आने वाली अपकमिंग वैकेंसियाँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं टोटल जो आप लोगों के फॉर्म फिलअप हुए हैं उसमें जो स्टूडेंट्स ने क्या है इसका एग्ज़ाम दिया है वो 19,41,000 के समथिंग आप लोगों का ये सारा पहुंच रहा है। लेकिन इससे पहले आपने देखा 60 लाख, 50 लाख, 70 लाख, एक मतलब क्या है करोड़ों पे कम कम बचा है जिसपे फॉर्म फिलिंग हुए हैं यूपीडब्ल्यूएससी पीटी में। लेकिन क्या था कि आप सब जो ये बोल रहे हो कि भाई 70 प्लस जाएगा, 80 प्लस जाएगा,
तो ऐसा नहीं है कि 80 प्लस जाएगा। बाकी अगर 80 प्लस जाएंगे तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच जाएंगे लेखपाल पे। तो ऐसा नहीं है कि लेखपाल में जो डिमोटिवेट होकर बैठ रहे हो कि वहाँ पर इतना परसेंटेज लिया जाएगा, सॉरी इतना स्कोर लिया जाएगा, वही स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखते जाइए, अगर ये वैकेंसी इंक्रीज हो रही है लेखपाल की, जैसा पहले था कि 6900 है, 7000 प्लस इसकी वैकेंसी आएंगी, अगर कहीं इसकी 1000-1500 बढ़ गई ना तो बहुत क्या आप लोगों का स्कोर है वो आपका गिरेगा। 5-6 नंबर अगर गिर जाएगा तो इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपका 70 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप लोगों की पहले तो आप लोगों की आती है जो राजस्व लेखपाल की है, जिसमें क्वालिफिकेशन 12th पास ली जाती है। और इसमें 12th पास के साथ साथ एक आपका पीटी का स्कोर लगता है, जहां पर बोला जा रहा है, इस टाइम पर तो बोला ये जा रहा है कि सिर्फ अगर आपके 60 प्लस नंबर है, 60 है नंबर, तो आप लोग इस चीज़ को सेफ होके चलिए, ठीक है, लेखपाल के लिए, अगर आपका टारगेट लेखपाल है। बाकी कंफर्म हम ही नहीं कह सकते, ना कोई और टीचर कह सकता है, जब तक आपकी ये वैकेंसी नहीं आ जाती है, उनके द्वारा कोई नोटिस नहीं जारी की जाती है। लेकिन आज जो आप परेशान हो उसको लेके हम सब ये चीज़ को बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोगों की आती है जूनियर असिस्टेंट्स की 4500 पदों पर ही भर्ती आने वाली है, 4000 प्लस ही रहेगी। 4500 उन्होंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि 4500 के समथिंग आप लोगों की भर्ती आने वाली है जूनियर असिस्टेंट्स में, जहां पर आप लोगों का कोई भी इतना ये नहीं रहेगा कि 60 प्लस होना चाहिए या 70 प्लस होना चाहिए। आपके 40 प्लस अगर स्कोर होंगे ना तब भी आप लोग यहाँ पर सेफ हो जूनियर असिस्टेंट्स में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब आप सोचते रहो कि इतने कम फॉर्म पड़े, इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड भी हो चुके हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हो गए, यूपी पुलिस वाले भी हो गए, वो भी सेलेक्टेड हो चुके हैं। एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स हो गए, तो वो नहीं चाहेगा कि भाई मैं नौकरी छोड़ के यहाँ पर बैठ जाऊँ, सारे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते ना, तो बहुत स्टूडेंट तो ऐसे ही माइनस पे जाएंगे। तो और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकल वाले होते हैं, बहुत सारे अपने वैसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहते हैं। तो सारे लोगों को देखते हुए इन चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को, जिसमें आप लोगों का अगर 40 प्लस है तो आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके चलिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद घटेंगे बढ़ेंगे ये तो बात की चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद आप लोगों का आता है एजीटीए की वैकेंसी, जिसे हम एग्रीकल्चर की बोलते हैं। ये ऐसी वैकेंसियाँ होंगी 2500 प्लस पदों पे आएगी आप लोगों की एजीटीए वाली। इसमें जो आप लोगों का स्कोर है, नो स्कोर यानी आपका 20 पे स्कोर होगा ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक इसकी अपनी क्वालिफिकेशन होती है। यानी एजीटीए की हो गई आपकी, इसकी मेन क्वालिफिकेशन पर एक काम करते हैं ये, ना कि आपका पेट के स्कोर पर काम करते हैं। ये आप पिछली वाली भर्ती उठाइए और वहाँ पर देखिए कि लोग किस बेस पे काम किए हैं एजीटीए वालों ने। यानी क्या है कि इनकी एक क्या होता है कि अपना वो काम करते हैं, जैसे आपकी ग्रेजुएशन होती है इनकी, तो एक स्पेशल क्वालिफिकेशन पर काम करते हैं। स्पेशल क्वालिफिकेशन एजीटीए की क्या होती है, एग्रीकल्चर साइंस वाला स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो एक स्पेशल डिग्री उसके पास होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन सभी सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकता, कि जैसे आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन जो किया है, एक बायो का स्टूडेंट्स हो गया, एक मैथ का हो गया, कोई कुछ ही सब्जेक्ट से करता है, तो ऐसे कोई नहीं है। अब ये आर्ट्स वाला हो गया, ऐसे कोई नहीं। इसके लिए स्पेशल एजुकेशन होगी आप लोगों की, वो है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर मान्यता दी जाती है। तो इसीलिए इसमें कोई ट्रिपल-सी का कोई इतना मान्यता नहीं है। आपके 20-20 नंबर आ जाएंगे ना तो भी आप लोग यहाँ पर मान्य हो, ठीक है। और नहीं मानना है तो आप पिछली चीज़ को उठा लीजिए, फिर आपको लगेगा नहीं हाँ मैं सही बता रही हूँ। इसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसे मैं एग्ज़ाम बता रही हूँ, जो कुछ ऐसी भर्तियाँ बता रही हूँ जहाँ पर आप लोगों का स्कोर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिन भर्तियों के बारे में मैंने जो बताया वो सही हुआ है आप लोगों का, ठीक है। नहीं तो आप पिछले वीडियो उठाइए और देखिए कि कितनी ऐसी वैकेंसियाँ आई हैं। ऐसे नहीं कि मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, मैं भी ना कहीं कहीं से जानकारी लेके ही आपको बताती हूँ, पिछली चीज़ों को भी उठाती हूँ, वहाँ से भी मैं चीज़ों को अच्छे से चेक करती हूँ, उसके बाद मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक आध नंबर या चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, बाकी आप लोगों को क्लियर पहुँचता वहीं पर ये डाटा। इसके बाद आप लोगों का आता है जिसमें आप लोगों का एक सुपरवाइजर भर्ती जुड़ेगी, आपकी मुख्य सेविका जुड़ेगी, आपकी हेल्थ वाली भर्ती जुड़ेगी, जहां पर आपकी 7500 प्लस पदों पे वो भर्ती 2023 में जारी की गई थी। वहां पर जितने गर्ल्स ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था सारे सिलेक्टेड हुए थे। इसलिए आप अंकित सर के आप वीडियो देख लेना, रोजगार विद अंकित आप अच्छे से देखते होगे, वहां पे देख लेना। वो खुद सर अपनी जुबान से वही वर्ड निकालेंगे जो वर्ड मैं आपको निकाल रही हूँ, बता रही हूँ कि वहां पर क्यों सेलेक्टेड हुई थी, क्योंकि उनसे जो मांगा गया था वो उनके पास था ही नहीं। यानी क्या था कि अब इस बार भी यही हो रहा है, इस बार भी लड़कियों ने बहुत क्या है अपनी गलती कर दी कि पेट को छोड़ ही दिया है। आप इस चीज़ को लेके छोड़ दिए कि भाई मेरी तैयारी नहीं है और मेरा जो सेंटर गया वो बहुत दूर गया है, इस चीज़ को लेके आपने छोड़ा एग्ज़ाम।
ठीक है। लेकिन आप अगर देती ना तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट मौका होता। मैं हर बार आपसे यही चीज़ें कहती थी, जबकि मेरा वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, मेरे से कुछ भी मतलब नहीं है कि आपका क्या है क्या नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबको फ़ायदा ही हो ज़्यादा सही है। उसके बाद आप लोगों को सुपरवाइजर होगी, मुख्य सेविका होगी, हेल्थ वाली भर्ती हो गई। उसके बाद आबकारी विभाग की भर्ती जो आने वाली है। उसके बाद स्टोइनो की भर्ती आप लोगों की आएगी। ये सारी भर्तियों में आप लोगों का 20, 15 कुछ भी स्कोर होगा, 30 स्कोर होगा, 35, 40 जो भी स्कोर होगा, आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, आने वाली इन भर्तियों के लिए मैंने क्या क्या बताया, एजीटीए, सुपरवाइजर, मुख्य सेविका, और उसके बाद आप लोगों की आती है आबकारी की और ये स्टेनो वाली। इनमें से कुछ भी स्कोर हो, इनकी कोई नीड नहीं है कि भाई इतना ही होना चाहिए कि आपका 60% होना चाहिए, 50% स्कोर होना चाहिए इस पर। ठीक है, अब आती है मुख्य मेन भर्ती जिसमें आप लोगों का स्कोर मतलब क्या है रखेगा, वो है आपकी अपनी लेखपाल की भर्ती, वीडियो की भर्ती जिसे हम राजस्व की भर्ती बोलते हैं, सॉरी मतलब ग्राम विभाग की भर्ती बोलते हैं, ग्राम विकास की ये भर्ती होती है वीडियो वाली। इसमें अच्छा खासा परसेंटेज लिया जाता है, इसमें अच्छा खासा आप लोगों का स्कोर होना चाहिए, 70+ भी हो सकता है या -+ भी हो सकता है। ये आपकी वो भर्ती के पदों पर डिपेंड होगी कि इसमें कितने पद आते हैं और कितना ही लोग स्कोर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी, जूनियर असिस्टेंट्स को भी बता दिया है, एजीटीए भर्ती को बता दिया मैंने, ग्रेजुएशन की आने वाली जो भी सुपरवाइजर, मुख्य सेविका, हेल्थ एंड आबकारी, स्टेनो, इनको भी बता दिया है। राजस्व लेखपाल के लिए मैंने बता दिया। लोअर असिस्टेंट पीसीएस के लिए तो आप बोलिए ही मत, इसके तो बहुत ज़्यादा लेते हैं स्कोर, इसमें अच्छा खासा लिया जाता है। और उसके बाद आपका ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की भर्ती के लिए मैंने बता दिया है, ये सारी अपकमिंग पर है। और बाकी देखते हैं कौन कौन सी अभी भर्तियाँ आपकी बहुत सारी इस पर छूट रही हैं मेरे से। ठीक है, लेकिन जो मेरे माइंड पे थी, जो जिसके बारे में मैंने जानकारी ली, उन सारी भर्तियों को मैंने आपको बता दिया है। तो वो सारी आप लोगों की दिमाग पे बहुत सारा बोझ था ना, वो शायद हो सकता है कि आपका कम हो गया हो। कम इस बात पे लेके हो गया होगा कि आपके लगता है कि आपके इतने कम नंबर है, आप किसी भी पात्र पे नहीं हो, किसी भी भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हो। नहीं, ये आपकी ऐसी भर्तियां आएंगी जिसमें गर्ल्स का सबसे बेस्ट मौका मिलेगा। वो गर्ल्स की ही भर्तियां हैं जो आपकी नो स्कोर वाली हैं। मैंने आपको बताया था नो स्कोर, एक तो मैं जिसकी तैयारी करती हूँ उसमें तो बिल्कुल स्कोर ही नहीं लेते, उसमें से तो रजिस्ट्रेशन वो लोग मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसी आप लोगों की बहुत सारे अभी डिपार्टमेंट्स में आएंगी जिसमें सिर्फ आप लोगों का पीटी का रजिस्ट्रेशन तक लिया जाएगा, वहाँ की स्कोर की कोई नीड उनको नहीं होती है। तो ठीक है, और भी अपकमिंग पर आएंगी या आप लोगों की स्कोर से कुछ भी आती है तो मैं आप तक ज़रूर बताऊंगी। और बहुत सारी ढेर सारी आपको बधाइयाँ हैं जिन सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया। मैं स्कोर वालों को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि भाई जिसके 90% है या आपके 80% है, 70% है, मैं उन सब से नहीं ये कहूँगी। मैं उन सारे अच्छे लोगों से यही कहूँगी कि जिनके कम स्कोर हैं और फिर भी वो लोग हारे नहीं, उनकी जैसी भी तैयारी थी वो जाके सेंटर गए, अपना एग्ज़ाम दिए हैं, अपने जो भी अंक हासिल किए हैं, बिल्कुल भी परेशान ना हुई। मैं उन सर से यही कहूँगी कि आप अपना दिमाग पे इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा और अच्छे से आगे आने वाली वैकेंसीज की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इस वर्ष नहीं, इस वर्ष तो आपका निकल गया, लेकिन 2026 में तो सपने पूरे करने हैं ना माँ बाप के, तो बस उसी सपनों पे लग जाइए। बहुत सारी आपकी भर्तियां हैं, कुछ ऐसी भर्तियां जो कि पेट से नहीं आएंगी आप लोगों की। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना होना, और मैं आपको आती जाती भर्तियों पर बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।